वेलकम बैक, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर वंस अगेन गाइस। और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस आज हम फिर से आपके लिए जो हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है एमसीक्यूज़ की, उसकी एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे आप जेके एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो या कोई भी सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको इस वीडियो से ढेर सारी हेल्प जो है वो मिलेगी गाइस। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम कोई फालतू बातें नहीं करेंगे, सीधा आपके कहते हैं तो मुद्दे पे आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सेशन। और वीडियो सेशन का पहला जो क्वेश्चन है गाइस वो आ रहा है आपके लिए। पहला जो क्वेश्चन है गाइज वो आपके लिए है, दैट इज व्हाट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ काजीरंगा सेंचुरी लोकेटेड इन आसाम। काजीरंगा सेंचुरी जो आसाम में लोकेट है, ये चीज भी कभी कभी पूछी जाती है कि बताइए काजीरंगा जो सेंचुरी है वो कहां पर है। तो याद रखिएगा काजीरंगा सेंचुरी जो है लोकेट करती है आसाम में। वो वहां पर लोग उस सेंचुरी में किस चीज को देखने के लिए जाते हैं या अट्रैक्शन क्या है लोगों के लिए वहां पर। ऑप्शंस आर टाइगर है, स्पॉटेड डियर है, नीलगाय है या वन हॉर्नड आपका राइनोसर है। तो गाइज याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन डी है वो इसका आंसर बनता है, जो क्या है वन हॉर्नड राइनोसर जो है, एक सींग वाला गैंडा जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा इस काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। ठीक है गाइज, ये पता चल गया हमें काजीरंगा जो सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेट करती है आसाम में। और किस लिए फेमस है, वहां पर जो एक सींग वाला गेंडा है, वन ऑनर्ड राइनोसर जो है, उसके लिए ये काजीरंगा सेंचुरी जो है वो मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए गाइस, तो व्हाट इज बिंदपुर सेंचुरी। जो बिंदपुर सेंचुरी है आपकी सिचुएटेड इन कर्नाटका, कहां पर है। देखिए गाइस, एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारी चीजें कवर हो रही हैं। आपको जगह का भी पता चल रहा है कहां पर है, कौन सी स्टेट में है और किस चीज के लिए फेमस है वो भी आपको पता चल रहा है इस वीडियो में। सो गाइस, बिंदपुर सेंचुरी सिचुएटेड है कर्नाटका में, तो वो पर्टिकुलरली नोटेड फॉर किसके लिए है। ऑप्शंस आर वाइल्ड एलिफेंट, इंडियन बेसिन, राइनोसर्स, स्पॉटेड डियर। तो गाइज याद रखिएगा कि जो आपकी बिंदपुर सेंचुरी है इट इज फेमस फॉर स्पॉटेड डियर। गाइज यहां पर क्या दिखेगा आपको, स्पॉटेड डियर जो है हिरन जो है वो दिखेंगे आपको। ठीक है गाइज, क्लियर है ये चीज। चलिए याद रखिए क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से याद रखिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है कि जो हीराकुड प्रोजेक्ट है वो हार्नेसेस द वाटर ऑफ द डैश रिवर, किस रिवर के ऊपर जो है आपका हीराकुड जो प्रोजेक्ट है वो बना हुआ है या किस रिवर के पानी को वो यूज करते हैं। ऑप्शंस आर गंगा, सतलुज, महानदी या गाइस तापी। तो गाइस याद रखिएगा महानदी के पानी के ऊपर या महानदी जो रिवर है उसके ऊपर है आपका हीराकुड प्रोजेक्ट। और गाइस ये इसी नदी को जो है वो यूज कर रहे हैं एज इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये चीज भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। और गाइस इसमें आपको याद रखना है ये चीज, अब ये बता रहा है कि हाईएस्ट एक ऐसा मोटरेबल पास तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा पास जहां पर मोटरेबल, जहां गाड़ी क्रॉस करती है उस पास में, वो कौन सा है। ऑप्शंस आर खरदुंगला पास, बुरजिला पास, जोजिला पास या उमलिंगला पास। तो याद रखिएगा गाइस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज उमलिंगला पास इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये इंडिया और चाइना है के बीच में है। ठीक है, और ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है गाइस। ठीक है, समझ आ गई इसकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है गाइस, कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस की, सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है एंड सीधा सीधा आपको यहाँ इनके बारे में फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो टेल्चर थर्मल पावर स्टेशन इज इन, जो टेल्चर थर्मल पावर स्टेशन है गाइस, ठीक है, वो किस स्टेट में है। ऑप्शंस आर ओडिशा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या गाइज मेघालय। तो गाइज याद रखिएगा 5th का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। ओडिशा स्टेट के अंदर टेल्चर पावर स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज भी। चलिए
नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करें गाइस। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या आ रही है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि ये है आपका मयूराक्षी जो है, ठीक है, मयूराक्षी प्रोजेक्ट जो है इज इन अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। किस गवर्नमेंट के अंदर जो है वो मयूराक्षी जो आपका प्रोजेक्ट है वो किसके अंडरटेकिंग है, किस गवर्नमेंट के अंदर या किस स्टेट के अंदर है ये। सिंपल आप ऐसे भी याद रख सकते हो, किस स्टेट के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट इन द सेंस किस स्टेट में पाया जाएगा, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश गाइस। सो गाइस याद रखिएगा ये चीज आपकी पाई जाती है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल में। मयूराक्षी जो आपका प्रोजेक्ट है इज द अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। कहने का मतलब ये है कि ये कौन से स्टेट में पाया जाएगा, वेस्ट बंगाल कह दीजिए, कोलकाता कह दीजिए। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़े गाइस। तो लैंडलॉक्ड नेचुरल हार्बर अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट के ऊपर जो आपका नेचुरल और लैंडलॉक्ड हार्बर है वो कौन सा है। ऑप्शंस आर विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता या गाइस पारादीप। सो गाइस याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विशाखापट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश गाइस। कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, ऐसे इसको आपने याद रखना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है द पल्क बे लाइज बिटवीन, जो आपका पल्क बे है ये कहां पर पाया जाता है। ऑप्शंस आर गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कैम्बट के बीच में, गल्फ ऑफ मन्नार एंड मैनर आइलैंड्स के बीच में, लक्षद्वीप एंड मालदीव्स आइलैंड्स के बीच में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बीच में। तो गाइस याद रखिएगा पल्क स्टेट हमने पढ़ा था ना, इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका। सो गाइस बेसिकली ये पल्क बे भी वहीं पर ही है। इसका आंसर बनेगा आपका गल्फ ऑफ मन्नार एंड मैनर आइलैंड्स, ये कहां पर है, श्रीलंका में है, श्रीलंका का है ये आइलैंड। इसके बीच में गाइस एक टापू मतलब एक रास्ता है, चेन लाइक एक पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको देखने पर, मैप पर अगर आप देखोगे। देन उस बे को, जो वहां पर बे है, रास्ता है समुद्र में, उसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ जो मैनर आइलैंड्स हैं उनके बीच में मिलेगा आपको पल्क बे। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो आपका सीजीएल होता है, एसएससी जो होता है और जेके एसएसबी अक्सर एसएससी को ही के अकॉर्डिंग ही पेपर जो है वो सेटअप करती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पेपर में पूछे गए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉर ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज लैंड मास कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा गया है। यूपीएससी, जेकेपीएससी, जेकेएसएसबी, एसएससी, सीजीएल, जितने भी आपके एनडीए, सीडीएस, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो गाइस देखा गया है। और इसमें ये पूछ रहा है कि बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके फॉर्मेशन होने से पहले जो कॉन्टिनेंट था ये इरोशन प्लेट से टकराया था ना, उससे पहले बोलते ये किसका पार्ट हुआ करता था। ऑप्शंस आर आपका जुरासिक लैंड मास का था, या आर्यवर्ता था, या इंडियाना था, या गोंडवाना कॉन्टिनेंट था। तो गाइज याद रखिएगा ये था गोंडवाना लैंड। आपको याद होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर क्या हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर जो पहले हमारे दो टुकड़े हुए थे वो दो हिस्सों में बना था, गोंडवाना वाज वन ऑफ देम। उसके बाद गाइज गोंडवाना जब अलग होता है, गोंडवाना के अलग होने के बाद इट फर्दर जो है ब्यूरिफिकेट हो जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और टुकड़ा वही टुकड़ा टूटकर जब इरोशन प्लेट से टकराता है गाइज, तब जाकर हमारे हिमालयाज बनते हैं और इंडिया जो है उधर उस तरफ आ जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ी थ्योरी है, इसके ऊपर आपको इतना नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, फैक्ट्स पता होना चाहिए दैट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड गाइस। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे गाइस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज द मैक्सिमम रूट लेंथ इन किलोमीटर। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा, अगर हम जो चार नॉर्थ, नॉर्दर्न, साउदर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न की बात कर रहे हैं रेलवे जोन्स की, इनमें से सबसे मैक्सिमम रूट लेंथ किस रेलवे जोन की है। ऑप्शंस आर नॉर्दर्न रेलवेज, सदर्न रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज या वेस्टर्न रेलवेज। तो गाइज याद रखिएगा नॉर्दर्न रेलवे जो है वो हाईएस्ट है इसमें विद 9 ओल्ड जोन के साथ। कितने इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, विद 9 ओल्ड जोन है इसमें। ठीक है, 9 ओल्ड जोन है इसमें और ये हाईएस्ट है, मैक्सिमम इसकी रूट लेंथ है। और अगर हम इसकी बात करें इसके रूट की, तो इसका है तकरीबन 6807 किलोमीटर गाइस में इसका टोटल जो है वो
एरिया आता है, मतलब इतना एरिया ये नॉर्दर्न रेलवेज कवर करता है। अब गाइस देखिए बाकी बचे जो हैं वो आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना कि ये कितने कितने, कभी कभी पूछ सकता है कि बताइए सेंट्रल रेलवेज का जो है रूट कितना है, कितने किलोमीटर है ना, हो भी सकता है, पूछ भी सकता है, फैक्ट्स हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जो द एयरपोर्ट ऑफ मुंबई इज कॉल्ड, मुंबई का जो एयरपोर्ट है पता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, पता ही है आपको, लेकिन उसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शंस आर दमदम नहीं, पालम नहीं, आपका साहर हाँ हो सकता है, या मिनम्बकम। तो ये गाइस याद रखेगा साहर भी इसको कहा जाता है, याद रखेगा गाइस साहर भी इसको कहा जाता है। वो एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि इसको साहर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़े गाइस। तो व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? नगाली, इंग्लिश, आसामी या चाइनीज? गाइस ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी होगी? ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे हमारे स्टेट की इंग्लिश भी है और उर्दू भी है, ठीक है, बट वहां पर क्या है, वहां पर इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, एंड विद देम देयर आर सो मेनी ट्राइबल लैंग्वेजेस, बट जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में इट हैपन्स इन इंग्लिश। सो हम लोग वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही लेंगे, क्योंकि ट्राइबल नागाली जो लैंग्वेज है वहाँ पर उसको अभी तक रिकॉग्नाइजेशन मतलब मिला नहीं है, तो इंग्लिश ही हम यहाँ पर लेंगे गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े गाइस। तो रेन शैडो और एसोसिएटेड विद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट वीडियो में भी मैं इसको पढ़ा चुका हूं आपको, या अगर आपने क्लाइमेट के जब मैं फीचर्स को डिस्कस कर रहा था लेक्चर सीरीज में, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मतलब जो आपके डेजर्ट फॉर्म होते हैं वो क्यों होते हैं, या रेन शैडो एरिया किस रिवर की किस रेन की वजह से होता है। ऑप्शंस आर कन्वेंशनल रेन की वजह से, ओरोग्राफिक रेन की वजह से, साइक्लोनिक रेन की वजह से, ओरोग्राफिक साइक्लोनिक रेन की वजह से। तो गाइस आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज ओरोग्राफिक रेन। क्या होता है, ये आपका माउंटेन है, यहां से यहां पर, अब यहां पर हाई प्रेशर है और यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। अब विंड को हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना है, लेकिन बीच में माउंटेन है तो यहां से हवा क्या करती है, ऊपर की तरफ उठती है। जैसे ही वो यहां पर जाएगी क्लाउड्स बनते हैं और यहां पर जाते ही वो जो है ठंडे हो जाते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं और सारी की सारी बारिश इस तरफ होती हो जाती है, जबकि बारिश इस तरफ हो जानी चाहिए। ये जो बारिश होती है इसको हम कहते हैं गाइस ओरोग्राफिक रेन, और ये बनता है हमारा रेन शैडो एरिया। ये क्या बनता है, रेन शैडो एरिया गाइस, ठीक है, ये क्या बनता है, रेन शैडो एरिया। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे जो जितने भी इंडिया में डेजर्ट हैं उनकी वजह भी यही कहीं ना कहीं पर है, ओरोग्राफिक रेन। समझ आ गई इस चीज की? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़े गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस हिल स्टेशन ऑफ द साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का फेमस हिल स्टेशन बताइए गाइस। कभी घूमने जाओगे जॉब लगने के बाद तो जरूर आपको पता होना चाहिए कि साउथ में कौन सी जगह घूमने वाली है, नॉर्थ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, एंड वेस्ट में कौन सी। तो चलो साउथ की बात हो रही है तो साउथ में कौन सी है? ऑप्शंस आर पंचमरी, उट्टाकमुंड, या गाइस मदुराई, या गाइस अकुरू वैली। तो गाइस याद रखना कि जो आपका साउथ का सबसे फेमस जो जगह घूमने वाली है दैट इज ओटाकमुंडा, जो है वहां की फेमस जगह है घूमने की। अब आप मुझे यहां पर ये बताओगे ये कहां पर है। होमवर्क आपका ये है कि ये कहां पर है, किस स्टेट में है, कौन से जो है आपके हिल स्टेशन, ये किस हिल पर है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और ये आप अपनी तरफ से मुझे चाहे बताओ या ना बताओ, बट एक बार इसको देख लेना ये कहां पर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़े गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है दैट ल्यूसेरीन इज अ, ल्यूसेरीन क्या है गाइस? सीरियल क्रॉप है, कैश क्रॉप है, या फॉरेज क्रॉप है, या फाइबर क्रॉप है गाइस? तो गाइस आपको पता होना चाहिए दैट इट इज अ फॉरेज क्रॉप है। क्या है ये? फॉरेज क्रॉप है। अब आप मुझे बताओगे फॉरेज क्रॉप क्या होता है? नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप क्रॉप्स के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो, हर चीज़ आपको पता ही है क्रॉप्स के बारे में, सिंपल सी बात है, ठीक है। फॉरेज क्रॉप किस लिए यूज़ होगी? एज अ फाइबर यूज़ जो है आपका गाय भैंसों के लिए चारा यूज़ होगा, या हम उसको बेचने के लिए यूज़ करेंगे, या उसका यूज़ हम कमर्शियल क्रॉप्स की तरह करेंगे, या हम लोग उसको एज अ सरप्लस क्रॉप की तरह यूज़ करेंगे, या उसको हम सेल्फ कंज्यूमिंग क्रॉप्स की तरह यूज़ करेंगे, ये आप ज़रूर देखोगे या कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताओगे गाइस, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अब आपने बहुत सारे प्रोसेस पढ़े होंगे सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। सो मल्चिंग इज वन ऑफ देम, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, मल्चिंग इज द टर्म यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ, मल्चिंग जो कंसेप्ट है गाइस वो कहां पर यूज होता है। ऑप्शन ए, कवरिंग द रूट्स ऑफ प्लांट्स विद लूज मटेरियल, डंग एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सॉइल इरोजन। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों की जड़ों को जो है कवर कर देते हैं किसी भी चीज के साथ, जैसे मैन्यूर वगैरह हो गया, गोबर वगैरह हो गया, इसलिए ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें उसको सॉइल इरोजन से। ब्रेक डाउन करते हैं बिग पीसेस ऑफ सॉइल इनटू स्मॉल वंस, या हम बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों को छोटे छोटा कर देते हैं ताकि उसकी इरोजन ना हो। ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पैडी सैडलिंग कर देते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ सॉइल बाय यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो गाइज इसका आंसर क्या बन रहा है 16 का, तो वो बनता है गाइज आपका ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली इसमें क्या होता है गाइज, हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, या मैं अगर नहीं भी है, अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता है तो मैं आपको बता दूं, क्या होता है कि हमारे जैसे आप हिली एरियाज में चले जाओ तो वहाँ पर क्या होता है, सॉइल इरोजन को लेकर अक्सर खतरा रहता है। क्यों, स्लोप्स हैं, प्लेन में एज कम्पेयर टू प्लेन्स, अगर हम माउंटेन्स एरिया में जाएं तो सॉइल इरोजन का प्रोसेस जो है वो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके से हम लोग जो हैं वो सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। जैसे देयर आर सो मेनी एजेंट्स जिनसे सॉइल इरोजन होती है। रेन इज़ देयर, आपका जो वेदर है, वेदरिक प्रोसेस है, जैसे हवा का चलना, बारिश का आना, है ना, ये सारे के सारे क्या है, एजेंट्स हैं जिनसे सॉइल इरोजन के खतरा जो है वो रहता है। सो ये गाइज ये चीज़ें होती हैं, सॉइल इरोजन तो हो ही रहा है, तो इनको हम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग जैसे टेरेस फॉर्मिंग करते हैं, वी हैव जैसे हम लोग और क्या करते हैं, शेल्टर बेड्स लगाते हैं, कंटूर बंडिंग करते हैं, कंटूर प्लोइंग करते हैं। सो मल्चिंग वाज वन ऑफ देम। मल्चिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्चिंग में हम लोग देखते हैं हमारे पास खुला मैदान है, हमारा खेत है, हमें खतरा है कि यार कहीं इसमें मिट्टी, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी घास काट कर उस पर डाल देंगे, या हम लोग जो है बाकी चीज़ों को उसमें काट कर डाल देंगे। उससे क्या होगा, जब बारिश पड़ेगी वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद सॉइल नहीं होगी गाइज, वो किसके कांटेक्ट में आएगी, घास के। तो घास पे होगी तो उसकी जो पानी है ना वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, और उससे क्या होगा, हमारे मिट्टी को लेकर खतरा जो है वो कम हो जाएगा। सो मल्चिंग वॉज वन ऑफ दैम प्रोसेस टू स्टॉप द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए मल्चिंग के प्रोसेस को जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है गाइज, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर गाइस। समझ आ गई, बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करें तो विच रीजन गेट्स फर्स्ट मॉनसून इन समर, गर्मी के मौसम में पहले कौन से रिवर को जो है रिवर कह रहा हूं, कौन से रीजन को जो है गाइस मॉनसून का जो है मजा, या आप कह सकते हो पहली बार मॉनसून वहां पर पड़ती है, स्टार्टिंग कहां से होती है। ऑप्शंस आर हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, या गैंगेटिक प्लेन्स गाइस। तो गाइस आपको पता है हिमालय में तो वो लेटर ऑन पहुंचेगा, गंगा में तो गंगा प्लेन्स में लेटर ऑन पहुंचेगा। अब बचे आपके ये वाले, ये आगे आपके ईस्टर्न घाट्स और ये आगे आपके वेस्टर्न घाट्स। तो मॉनसून आएगा ऐसे, तो कहां पर पड़ेगी गाइस बारिश, वेरी गुड, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर गाइस। एंड गाइस मॉनसून एंटर कहां से हो रहा है इंडिया में, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो इट एंटर्स इनटू साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। कहां से मॉनसून एंटर कहां से हो रहा है इंडिया में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे आपने याद रखना। देखो अगर आपके पास फिगर है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो फिगर को, तो यू कैन आंसर एवरी क्वेश्चन वेरी इजिली। कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको वो परेशानी नहीं आएगी। एक बार चीज को समझना है और फिर उसका आंसर इजिली निकल जाएगा। चलिए ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वेयर इन इंडिया इज द रिफ्ट वैली टू बी फाउंड। इंडिया में रिफ्ट वैली आपको कहां पर मिलेगी। ऑप्शन ए इज ब्रह्मपुत्रा वैली, नहीं। गोदावरी वैली, बिल्कुल भी नहीं। कावेरी वैली में भी नहीं। हाँ, नर्मदा वैली में हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये रिफ्ट वैली जो है आपको कहां पर मिलेगी, नर्मदा वैली में आपको रिफ्ट वैली जो है वो मिल जाएगी गाइस। ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़े गाइस। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। कहता है जितने भी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं उनमें जो रिवर्स फ्लो करती हैं गाइस वो किस शेप में है। अब रिवर्स ना बहुत सारे तरीकों से जो है फ्लो करती हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डेंट्रिक है, बारबेड है, डिरेंज्ड है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो किस शेप में फैलती है, तो गाइस आपको पता होगा वो ऐसे 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 आपको दिखेगा ना।
तो हम इसको क्या कहते हैं, डेंट्रिक शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंट्रिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर गाइस। प्लेन एरिया है, डेंट्रिक में मैंडरिंग करते भी रिवर आपकी चलती है, इसको हम क्या कहते हैं, मैंडरिंग करना, है ना। रिवर जो सांप की शेप में चलती है ना ऐसे, ये इसको हम कहते हैं मैंडरिंग करना। तो आपको देखेगा कि प्लेन्स में आपको रिवर्स कैसे दिखेंगी, एक रिवर ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, तीसरी ऐसे आ रही है, कोई इधर से इधर जा रही है, कोई उधर से। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, डेंट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, डेंट्रिक फॉर्म कहते हैं। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडो गैंगेटिक जो है वो कैसे बहती हैं, डेंट्रिक फॉर्म में बहती हैं। क्लियर है ये चीज भी गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से देखिएगा। गंगा इन बांग्लादेश इज ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बिफोर आफ्टर एंटरिंग इनटू बांग्लादेश गंगा इज नोन एज, गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने याद रखना है, ऑप्शंस आर फराका, ब्रह्मपुत्रा, पद्मा या सोनर गाइस। सो गाइस याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बनेगा आपका पद्मा। सो गाइस याद रखिएगा, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। क्लियर है चीज, ये चीज गाइस। चलिए वेरी गुड। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो हम लोग लेकर आए थे आज के वीडियो सेशन में। और गाइस आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि ज्योग्राफी के पूरे के हमने नियर अबाउट 100+ क्वेश्चन जो है गाइस अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हो, बाकी भी आप टेस्ट जो है अपने कंटिन्यू रखिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है गाइस वो बूस्टअप हो जाए, आपको कोई भी परेशानी ना हो, एग्जाम के जो है टाइम को यूटिलाइज करना आप सीख जाओ, जो सबसे बड़ी चीज होती है एग्जाम में। बाकी YouTube पर मेरी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, आपने हमारे विजिट करना है हमारे जेके एग्जाम क्रैकर चैनल पर। वहां पर आपको गाइस तमाम प्लेलिस्ट जो है वो ज्योग्राफी को लेकर या जितना भी हमारा मटेरियल जो मैंने पर्सनली आप लोगों को पढ़ाया है उसको लेकर MCQs आपको वहां पर मिलते रहेंगे, डाल दिए भी हैं, और कुछ आगे का भी हम सोच ही रहे हैं। आप तक जो है जब तक एग्जाम नहीं होगा, हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी गाइस कि आपकी प्रिपरेशन में 1% की भी छूट ना रहे, आपकी प्रिपरेशन जो है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज रहे, आप लोग जो है बेस्ट वे में प्रिपेयर होकर जो है एग्जाम में जाओ, जो है आपकी जो भी आपकी डिजायर्स हैं जॉब को लेकर वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट गाइस। तो तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस।